बहुत महती कृपा करके आप इस प्रांगण में पधारे। मित्र परिषद एक नई करवट लेने जा रहा है, आप लोग सभी यहाँ पधारे, हम बहुत आभारी हैं आप लोगों के। महाराज साहब ने इतनी कृपा करके हम पे कृतज्ञता ज्ञापित की है, हम आपके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये मित्र परिषद जो गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का नाम दिया हुआ है, उसी प्रांगण में आप विराज रहे हैं आज, और हम आपसे आपके पगलियाँ पड़ गए आज, तो मित्र परिषद निश्चित एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, ऐसी भावना रखते हुए मैं मनुष्य से निवेदन करता हूँ कि आज का प्रवचन का आरंभ करें। प्रणाम। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता से अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासंबंधी के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, जैन आगमों में कहा है, अधुवं जीव्यं नच्चा सिद्धि मग्गं वियाणिया, गिणयत्तेज भोगेषु आऊं परिमीय अपणो, आऊं परिमीय अपणो। दसवें कालिक सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा। मुमुक्षु जीवन को अनित्य और अपनी आयु को परिमित जान तथा सिद्धि मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने। इस संसार में सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो
जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकता है। 4 गति बताई गई हैं, नरक गति, तिर्यस गति, मनुष्य गति, देव गति। इन सब में सबसे थोड़े गड़बड़ मनुष्य हैं। मनुष्यों की संख्या बहुत लिमिट है और उनका आयुष्य भी लिमिट है, परिमित है। भोग भी नित्य नहीं है, जीवन भी नित्य नहीं है। जो जन्मा है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि जीवन को तुम शाश्वत मत मान, ये शरीर ये नाशवान है, कभी भी ये धोखा दे सकता है, खोखा धोखा दे सकता है। दूसरी बात, आयु भी तुम्हारी परिमित है। वर्तमान में तो बहुत थोड़ी आयु है। मनुष्य की आयु ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 वर्ष की वर्ष क्षेत्र में। पहले तो 1 करोड़ पूर्व से भी अधिक आयु होती थी। तो योगलिक लोग होते हैं उनकी तो 3 पलों से अधिक आयु होती है। लेकिन वर्तमान के मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है, परिमित है, लिमिट है। और कब आयुष्य पूरा हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए तू भोगों से निवृत्त बन और सिद्धि के मार्ग को स्वीकार कर। सिद्धि के 3 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। सिद्धि को प्राप्त होना है तो सबसे पहले ज्ञान चेतना का विकास करना होगा। परमं नाणं तव दया, पहले ज्ञान फिर दया, कहते नहीं? कुछ परंपरा वाले कहते दया पाड़ो, दया पाड़ो, दया पाड़ो। किसकी दया पाड़ना? सबसे पहले अपनी आत्मा की दया पाड़ो। अर्थात मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, अधोगति में नहीं जाए। उसके लिए पृथ्वी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है, इनके प्रति संयम रखना, इनको तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना। अत्र समय मने छप्पी का है। ये जैन दर्शन का मूल है। सद जीवनी काय के प्रति संयम रखना, जो पर्यावरण की जो सुरक्षा रखना है, तो व्यक्ति को हिंसा से बचना पड़ेगा। तो उसके लिए ज्ञान करना होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता है। लौकिक ज्ञान का भी अपना मूल्य है, लोकोत्तर ज्ञान का भी मूल्य है, संसार का ज्ञान का मूल्य भी है, आत्मा का ज्ञान का भी मूल्य है। लेकिन संसार और लौकिक ज्ञान से भी महत्वपूर्ण है लोकोत्तर ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। कोहम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। ये त्रिपदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। सुबह और शाम चिंतन करो, मैं कौन हूँ। आप कहेंगे मेरा नाम तो सोन लाल है, पन्ना लाल है, कुंदनमल है। कहाँ से आया हूँ? मैं मेरे घर से आया हूँ, घर जाऊँगा। और कहा या घर से आया हूँ, बाजार जाऊँगा। लेकिन ये नहीं है सोहम, मैं कौन हूँ। सोहम, मैं आत्मा हूँ। कहाँ से आया हूँ? 84 लाख जीव योनि से आया हूँ। कहाँ जाना है? 84 लाख के ताला लगा देना है। मुझे परम सिद्धि को प्राप्त होना है, मोक्ष को प्राप्त होना है। तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है। 9 तत्वों का ज्ञान जरूरी है, जीव अजीव का ज्ञान जरूरी है। जीव अजीव का ज्ञान हुए बिना जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होता है, और सम्यक्त्व को प्राप्त हुए बिना जीव आगे बढ़ नहीं सकता। जीव अजीव का ज्ञान होना जरूरी है। जीव अजीव का ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, दृष्टिकोण सही है, तो सम्यक्त्व का भी स्पर्श हो जाएगा। इसलिए ज्ञान बिन सब शून्य, कहते नहीं,
जैसे पानी के बिना सब सुना है, वैसे ज्ञान के बिना सब सुना है। ज्ञान नहीं होता तो आदमी हंसी का पात्र भी हो जाता है। कभी कभी हम आपको प्रश्न पूछते हैं, उत्तर नहीं आता है तो आपके मन में भी आता है, और कभी कभी तो ये स्थिति होती है महाराज के आने ही बंद कर लेते हैं। क्यों? इंसल्ट हो जाएगी। तो मैं समाज का इतना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी हूँ, बड़ी परिषद में मेरी इंसल्ट होगी, बड़ी परिषद में मुझे महाराज ने प्रश्न पूछ लिया। इंसल्ट नहीं समझना, ये समझना है मेरा सौभाग्य है, मुनिश्री ने मुझे प्रश्न पूछा है, मुनिश्री ने मुझे खड़ा किया, इनका मतलब मुनिश्री की मेरे ऊपर कृपा है। सोचने का भी तरीका सही होना चाहिए। थोड़ा भी कुछ कहते हैं तो भी कि महाराज मेरे ऊपर नाराज है इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं हम भी हर किसी को नहीं कहते हैं। आचार्य पर्वत फरमाते नहीं, आचार्य भी हर किसी साधु के ऊपर अनुशासन नहीं करता है। तो जिसमें झेलने की क्षमता होती नहीं, सहन करने की क्षमता होती है, उन्हीं को ही शिक्षा दी जाती है। मंत्री मुनि मंगल आदि स्वामी ने आचार्य तुलसी को निवेदन किया था कि आप भरी परिषद में मुझे उपालम देना। और आज कोई ऐसा कहने वाला तो विलय होगा कि भरी परिषद में मुझे उपालम देना। क्यों? इससे संग मजबूत होगा कि आचार्य मंत्री मुनि को भी नहीं छोड़ते हैं तो हम तो है ही क्या। उनकी कितनी दूरदर्शिता थी। तो आचार्य भी हर किसी को शिक्षा नहीं देते हैं। शिक्षा का मतलब, शिक्षा दो प्रकार की होती है, मतलब अनुशासन हर किसी के ऊपर नहीं करते हैं। और कहा भी ज्ञानी, काच कठिर अधीर नर कसिया ने उपजे प्रेम, कसनी तो धीरा से के हीरा के हेम। हीरा और हेमी सहन कर सकता है, हेम मतलब सोना, कांच सहन नहीं कर सकता है। कांच के पत्थर मारा क्या होगा? चकनाचूर हो जाएगा। तो हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है, जिसमें सहने की क्षमता होती है वही आगे बढ़ता है। इसलिए कहा गया नहीं, जो सहता है वह रहता है और शेष गिर जाते हैं। वृक्ष सहन करते हैं, आंधी और तूफानों को सहन करते तो वो टिके रहते हैं, और सहन नहीं करते क्या होते? वो गिर जाते हैं। एक घर का पौधा होता है, एक जंगल का पौधा होता है। घर का वृक्ष और जंगल के वृक्ष में भी अंतर होता है। एक शहर का आदमी होता है, एक गांव का आदमी होता है, उसमें भी अंतर होता है। गांव में भी जंगल का आदमी है, गांव का आदमी है, तो भी अंतर होता है। तो सहने की क्षमता जिसमें होती है उसी को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो भी आचार्य साधु साधी ज्ञान दे तो उस ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए, और ये भावना भाव कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी बनूं, विज्ञानी बनूं। जैसे आपके परिवार में सदस्य है, बच्चे आदि है, तो आपके मन में रहता है मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा साधु समाज ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी बने, विज्ञानी बने। तो साधु समाज यानी श्रावक समाज भी ज्ञानी विज्ञानी बने। श्रावक समाज के पास में यदि ज्ञान होगा तो वो कह सकता है महाराज ये बात ऐसे नहीं ऐसे, और ज्ञान नहीं है तो वो क्या उत्तर देगा? गंगा गए गंगादास ने हिमना गए हिमनादास, के खमा गई तेत वाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी। और महाराज ने जो कहा वह सही है, खम्मा घड़ी तेत वाणी, फूट गया पात्रा निकल गया पानी। तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, इसलिए श्रावकों को भी ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी हम एक छोटी सी बात सुनाते हैं। गांव में संत आए, एक भाई बोला महाराज भगवती सूत्र सुना। क्या कहा? संतों ने सोचा भाई यहाँ के श्रावक तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवती सूत्र की बात करें इसका मतलब तो बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। लेकिन संत तो संत होते हैं, वो भी फकड़ होते हैं। और संतों ने कहा श्रावक जी 10 से गाली सुना कि 50 बार सुन लिया। अच्छा, उत्तराधीन सूत्र वो तो जो भी सिंगाड़ आता वही सुनाता है, ठाणांग सूत्र वो भी सुन लिया, इस बार हमारी इच्छा है भगवती सूत्र सुनाओ। फिर भी संतों ने सोचा पानी कितना गहरा है, कितना ऊंडा बोलते हैं गहरा है, कम से कम परीक्षा तो कर ले। श्रावक जी बताओ, एक इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं, 2 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं, 3 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं, 4 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं, और 5 इंद्री में कौन कौन से जीव आते हैं? कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो ये मेरा पोता है नहीं राहुल यही दे देगा कि कोई बात नहीं, आप ही बता दो, आप ही बता दो। महाराज एक इंद्री में कीड़ी मकोड़े,
दो इंद्री में बकरी, तेंद्री में हाथी घोड़े, चतुरेंद्री में आप और पंचेंद्री में मैं। संतों ने सोचा फोड़ दिया करा हूं। आप डूबन तो पानियों ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेगा समाज को और डूबेगा। कि श्रावक जी ये बात कैसे समझ में नहीं आई। हो सकता है एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री का आपको ज्ञान नहीं हो, लेकिन आप में और मेरे में क्या अंतर है। आप भी मनुष्य और मैं भी मनुष्य हूँ, और आपने खुद को 5 और मेरे को 4 इंद्री वाला बताई। ये बात समझ में नहीं आई कि सीधा सा उत्तर है महाराज, कैसे समझ में नहीं आता है। थारा माता नागड़ा, मारा माता पागड़ा। आपके सिर पर पगड़ी नहीं है, इसलिए आप 4 इंद्री वाले, और मेरे सिर पर पगड़ी है, मैं थोड़ा ऊंचा हूं, मैं 5 इंद्री वाला हूं। ऐसे यदि ज्ञानी मिल जाए तो बट्टा बैठा देंगे। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। संतों ने पूछा एक भाई को 5 महावत के नाम कौन से हैं। बस महाराज मैं बता दूंगा, बताओ भाई। चोलपटा, पछेवड़ी, ओगा, पूंजनी, लूका, ये 5 होगी आपके। बस 5 महावत होगी। संतों ने पूछा 52 बोल आता है। 52 बोल तो कुछ लोग तो जानते नहीं होंगे 52 बोल क्या होता है। हाँ महाराज मेरे को आता है। कितनी बार चिताते हो? 5-7 बार चिताता हूँ। संतों ने सोचा इतना बड़ा ज्ञानी है, 5-7 बार बता तो सही कैसे चिताते हो। महाराज ताश के पत्ते 52 हैं, ताश के पत्ते 52 हैं, 5-7 बार हम खेलते थे। सादे हो गए ना, आपने बोला 52 बोल, इसमें 52 ही तो है। ताश के पत्ते 52 होते नहीं। संतों ने सोचा जोरदार श्रावक मिला। इसलिए ज्ञान होगा तो वो सिद्धि के मार्ग पर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कितने होशियार हो, होशियार होना अलग बात है, और सम्यक ज्ञान का धारक होना अलग बात है। 9 तत्वों का जानकार हमारे पुराने साधु साधु पूछे नहीं 9 तत्वों में जीव कितने, अजीव कितने, 9 तत्वों में रूपी कितने, अरूपी कितने, 9 तत्व में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने, एक कितने, अनेक कितने, ये सब पूछते थे। कि कम से कम सामान्य जानकारी 25 बोल, पाना की चर्चा, 52 बोल, प्रतिगमन, ये सामान्य जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी होगी तो आप कोई भी प्रवृत्ति करोगे तत्काल आपके मन में आएगा नहीं मैं श्रावक हूँ, मैं साधु हूँ, हरियाली के ऊपर पैर नहीं देना है, यह मेरी साधना है। चलते हैं तो भी ये आवाज़ आ रही क्यों आ रही है, मतलब वो भी देखते हैं हमारे नियम के अनुकूल है या नहीं है। यदि नियम के अनुकूल नहीं है तो हम नहीं आते हैं। हम बेंगलोर के अंदर थे, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था साहित्य सम्मेलन, तो हमारे को बुलाया तो हम गए। पहले मैंने खोज करा दी, भाई बोले नहीं महाराज एकदम स्टेज सही है, एकदम सही है। जैसे मैं स्टेज पर चढ़ा वो तो आवाज़ करा, हिल रहा। मैंने कहा हम नहीं रह सकते, हमारे नियम के खिलाफ। नीचे यदि जीव जंतु होंगे तो हमारे को क्या पता। और फिर वो चटाई भी बिछाई हुई थी रास्ते में, तो फिर हमने मना कर दिया हम यहाँ रह नहीं सकते, मतलब कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं। आप जो व्यवस्थापक है उनको बता देना। एक भाई गया वो भागता भागता है, तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है कि महाराज स्टेज चेंज कर लेंगे हम। बस स्टेज को घुमा दिया, मतलब कुर्सियों को घुमा दिया, और छोटी सी जगह, स्टेज तो वैसे के वैसे कुर्सियों को ऐसे कर दिया, एक छोटी सी जगह थी पक्की, और हम वहाँ बैठ कर कार्यक्रम कर लिया। हम हमारे नियम में दोष क्यों लगाया। आपने उदयपुर की घटना सुनी होगी, उदयपुर महासमुंदी के समय की बात है, मतलब महासमुंदी बड़ा कार्यक्रम था, वो स्टेज बना हुआ था, गुरुदेव ने मना कर दिया कि नहीं। फिर बाहर विराज कर फिर सभा को संबोधित, क्यों, हरियाली की, ये हमारा नियम है। कम से कम ये श्रावकों को भी बोध होना चाहिए, कहीं दोष न लगे, आपके श्रावकपणा में भी दोष नहीं लगे, समाज में भी दोष नहीं लगे। आप घूमने के लिए जाते, हरियाली पर घूमते हैं, घूमते नहीं बगीचे में घूमने, आपके महाराज आनंद आता है घूमने का, और आपके ऊपर कोई घूमे तो आनंद आता है। आप ऐसे मारते हैं, पीड़ते हैं, ये तो धरती को धन्यवाद दो, बेचारी कितनी सहन करती है नहीं। और हमारे आगमों में कहा गया है साधु भी उस धरती की तरह सहन करे। पूर्वी समय मुनि हवेजा, मुनि पक्षी की तरह सहन करे। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है।
कम से कम सामान्य बोध तो सबको होना चाहिए। निरंतर स्वाध्याय करो, इतनी किताबें हैं, पढ़ो। आप पढ़ते पढ़ते ज्ञान होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन। ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम श्रद्धा है। ज्ञान परिपक्व हो जाता है और सरल भाषा में तत्व श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा रखना, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखना। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मा में श्रद्धा, कर्म में श्रद्धा, पुनर्जन्म में श्रद्धा, देव गुरु धर्म में श्रद्धा। और जो जितनी ज्यादा श्रद्धा रखेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। इसमें भी दो प्रकार की, एक लौकिक श्रद्धा, लोकोत्तर श्रद्धा। एक देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो एक अलग बिंदु हुआ। एक लोकोत्तर श्रद्धा वो है देव गुरु धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन देव गुरु धर्म को कभी नहीं छोड़ना, प्राण चले जाए लेकिन देव गुरु धर्म को कभी नहीं छोड़ना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, गुरु उपालम दे दे, संत उपालम दे दे, समाज भी आपका इंसल्ट कर ले, लेकिन देव गुरु धर्म को कभी नहीं छोड़ना। उनमें अटूट आस्था, और यदि खायक सम्यक्त्व आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। या तो इस भव में, तीसरे भव में, चौथे भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा मछली की तरह होनी चाहिए। किसकी तरह? भैंस की तरह नहीं, मछली की तरह श्रद्धा होनी चाहिए। मछली पानी में रहती नहीं, मछली पानी में रहती है, उसको बाहर निकाल दे तो वो तड़पने लग जाती है। पानी के अभाव में वो मिट्टी को भी प्राप्त हो जाती है, उसको वापस पानी में डालते तब जाकर उसको शांति मिलती है। तो वैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कहीं भी अन्यथा का भाव नहीं आए। अब भैंस है, जब तक वो पानी में है तब तक तो ठीक है, पानी के बाहर आई उसका रूप दूसरा हो जाता है, और फिर कीचड़ में आदि में चलने लग जाती है। इसलिए हमेशा हमारी जो श्रद्धा है वो मछली की तरह होनी चाहिए, भेड़ की तरह भी नहीं होनी चाहिए। एक अपेक्षा से एक भेड़ बोली भैं तो सब भैं भैं बोलने लग जाते हैं। नहीं, एक भेड़ जा रही है, पीछे सब भेड़ है, लेकिन सापेक्ष बात है। तो वैसे ही कुछ लोग क्या है, एक ने कहा नहीं महाराज के नहीं जाना है, बस कि क्यों नहीं जाना, हमारे मुखिया ने कहा है। अरे बात क्या, बात हम नहीं जानते, हमारे मुखिया ने कह दिया है महाराज के नहीं जाना, नहीं जाना है। नुकसान किसके हुआ? हमारे नुकसान नहीं हुआ। आज यदि 5 व्यक्ति आते हो तो भी हमारे नुकसान नहीं है, और नहीं आते तो भी हमारे नुकसान नहीं। क्यों? हम तो हमारी आत्मा की आराधना करते हैं। यदि आप 100 व्यक्ति आओगे तो हम 100 को सुना देंगे, 5 आएंगे तो 5 को सुना देंगे, 1000 आएंगे तो 1000 को भी सुना देंगे। लेकिन कभी भी दूर नहीं रहना, संतों से, संघ से दूर नहीं रहना। श्रद्धा, श्रद्धा परम दुर्लभ। उत्तराधीन सूत्र में आया नहीं, श्रद्धा को परम दुर्लभ का है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए जिसे आत्मा का कल्याण। किसकी तरह श्रद्धा होनी चाहिए? चंदूबाई की चतुराई याद है आपको? चंदूबाई कौन थी? आमेर की श्राविका थी। आचार्य भिक्षु के समय की बात है। आचार्य भिक्षु के समय ये चंद्रभान जी त्रिलोक जी संघ से अलग हुए हैं। तो उन्होंने सोचा आमेर में चंदूबाई है, उसको यदि हम पक्की श्राविका बना दें, भिगंडी से फंटा दे तो इसका इतना प्रभाव है वो अनेक बहनों को हमारे अनुकूल बना सकती है। आमेर आए, बातचीत की, फटाने की कोशिश की और कहा अरे चंदूबाई तुम बार बार भिगंडी करती है, भिगंडी तो तुम्हारे में दोष निकालते, तुम्हारी गलतियां निकालते हैं। तो वो तो मूंजनी है, मूंजनी माने कृपण, वो तो कृपण है, मूंजनी है, कंजूस है, और तुम बार बार भिगंडी करती है। लेकिन भीतर की श्रद्धा बोली जा रे पेजारिया जा। पेजारे किसको बोलते हैं? जूते या बुनकर को बोलते होंगे, जा रे पेजारिया। ऐसा क्यों बोलता है? मेरे गुरु मुझे कुछ भी कह सकते हैं, वो मेरी गलती भी निकाल सकते हैं, मेरे गुरु है, वो मेरे सुधार के लिए करते हैं। तुम कौन कहने वाला? जा पेजारिया, चुपचाप हो गए। चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए आए, दुबे जी बनकर रह गया। इसलिए श्रद्धा मजबूत, इतनी मजबूत श्रद्धा होनी चाहिए सामने वाला देखता रह जाए, ये भीतर से बोल दिए।
ये तो ठीक है, ऊपर से हाँ क्षमा गणी क्षमा गणी क्षमा गणी, भीतर से श्रद्धा होनी चाहिए। अब देखो आचार्य महाप्रज्ञ जी की, जिन शासन महावीर भिक्षु स्वामी के प्रति तो श्रद्धा है ही, वो तो हो ही, लेकिन गुरुदेव तुलसी के प्रति कितनी श्रद्धा थी। आचार्य तुलसी कोई आचार्य महाप्रज्ञ जी को कम ज्ञानी नहीं थे, कितने ज्ञानी थे, कितने ज्ञानी थे। गुरु के प्रति कितनी विनम्रता, कितनी श्रद्धा, छोटी छोटी बात में पूछ कर काम करना, विनय रखना, श्रद्धा, तभी ये संग चलता है। आचार्य महासमुंद जी को देखो, कितनी श्रद्धा है आगम के प्रति, भगवान महावीर की वाणी के प्रति, आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होती है, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो श्रद्धावान होता है, निष्ठावान होता है, संघ के प्रति निष्ठा रखता है, आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होता है। और ज्ञान के साथ श्रद्धा का हो जाए तो फिर व्यक्ति और आगे बढ़ता है। क्यों? श्रद्धा मजबूत है तो सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाएगा, और सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ अद्भुत परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है चारित्र, सम्यक चारित्र। ज्ञान दर्शन है और चारित्र आ गया तो सोने में सुहागा जैसी कावहत चरितार्थ होती है। चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। एक होता है चरित्र, एक होता है चारित्र, आचरण और 5 महावर्त। वर्तमान में क्या हो रहा है? चरण की पूजा करने वाले बहुत हैं, लेकिन आचरण की पूजा करने वाले कितने हैं? चित्र की पूजा करने वाले बहुत हैं, चारित्र की पूजा करने वाले कितने हैं? मूल चारित्र की पूजा होनी चाहिए। चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है, त्याग का, प्रत्याख्यान का, संयम का बहुत बड़ा मूल्य है। जिसके पास में चारित्र रूपी धन होता है, चारित्र रूपी संपदा होती है, उसको कोई खतरा नहीं है। हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का भाव होना चाहिए, नैतिकता का भाव होना चाहिए। जितनी ईमानदारी नैतिकता होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। असाधु बन गया, 5 महावर्तों के प्रति आस्था नहीं है, समिति गुप्ती में आस्था नहीं है और सम्यक पालन नहीं करता है, तो फिर साधुता में दोष लगता है। क्या लगता है? साधुता में दोष लगता है। तो साधुता में दोष नहीं लगे, साधुपना में दोष नहीं लगे, इसलिए 13 ये जो हमारे नियम है, 5 महावर्त, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना साधु करे। तो हमारा चारित्र उज्जवल होना चाहिए। चारित्र हमारे पूंजी है, संपदा है, धन है, शक्ति है। मेरे पास में ज्ञान इतना नहीं है, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरा चारित्र उज्जवल है, चारित्र के प्रयोग उज्जवल है, तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। क्यों? जिसकी आत्मा निर्मल और पवित्र है, चारित्र उज्जवल है, वो ऊंची गति को प्राप्त होता है। तत्व की भाषा में अब अभी 21वें देवलोक तक जा सकते हैं। वो विशुद्धि की दृष्टि से नहीं, क्रिया की दृष्टि से। कोई भव्य साधु है, भव्य आचार्य है, वो जैसा करता है तो अब अभी भी वैसा वैसा करता है, अनुकरण करता है। तो वो क्रिया की दृष्टि से 21वें देवलोक तक जा सकता है। पर्याय विशुद्धि की साधना करने वाले जो साधक होते हैं वो 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। वो किस दृष्टि से जा सकते हैं? तो विशुद्धि की दृष्टि से जा सकते हैं। इसलिए विशुद्धि का बहुत बड़ा मूल्य है। कभी कभी आप कहते नहीं, संख्या नहीं, गुणवत्ता, क्वालिटी और क्वांटिटी। आचार्य भिक्षु ने भी क्या कहा था? संख्या का मोह मत देखो, क्वालिटी का मोह देखो, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, कभी कभी क्वांटिटी का भी अपना मूल्य होता है, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी का मूल्य होता है। गुणवत्ता है नहीं है। 100 साधुओं को भेड़ा तो कर लिया और गुणवत्ता नहीं है, तो इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा था नहीं, दीक्षा दीजो देख देख लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आटे कर दो मत ढाऊ माऊ ढोकड़ा। है नहीं, रोटी ना यहाँ इकट्ठा नहीं करना। हाँ आजा, दिन तिन्ने मत मूंझो, कहते नहीं, आजा ले तुम चेलो में गुर, क्या नहीं। हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कान्या मान्या कुट तू चेलो में गुर, कहते नहीं, कान्या मान्या। तो इससे कोई मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता है। संख्या तो होगी कि मेरे 500 है, 1000 है, तो क्वालिटी कितनी है? कभी कभी लोग बोलते महाराज मेरे पीछे 500 जने हैं, 500 में लखन है कि नहीं है? लखन तो 5 में नहीं है, तो फिर ये 500 क्या काम आएंगे? क्या काम आएंगे? ठीक है, भीड़ तो हो जाएगी, भीड़ तो हो जाएगी। एक बार
क्षणिक प्रभाव भी पड़ जाएगा, तो वो शाश्वत प्रभाव नहीं हो सकता है। शाश्वत प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपके भीतर में चारित्र है, गुणवत्ता है, त्याग है, संयम है। तो चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ, सबसे पहले ये भावना भाव, मैं साधु बनूं, साध्वी बनूं। साधु साध्वी नहीं बन सकते हैं, 5 महावर्ती नहीं बन सकते हैं, कम से कम 12 व्रती तो बनो। देश चारित्र को तो स्वीकार करो, सर्व चारित्र स्वीकार नहीं कर सकते, देश चारित्र को स्वीकार करो, अंश रूप में त्याग तो करो। यदि आप 12 व्रती भी बन गए, 12 व्रती भी यदि आप बन गए, तो ऐसा कहा जाता है समुद्र में जितना पानी है नहीं, उस पानी का सब पाप लगता है, पर घड़े में कितना पानी है, पर उतना सा ही औरत का पाप लगेगा। कुछ लोग कहते महाराज हम तो कोई चीज काम में लेते नहीं है, तो पाप किस बात का लगेगा? अरे पाप किसी का बाप नहीं है, नहीं है, पाप तो लगेगा। कैसे? आपने नया मकान बनाया, बिजली का कनेक्शन लिया, 365 दिन आपने बिजली काम में नहीं ली, फिर भी बिल आता कि नहीं आता है? क्यों आता है? कनेक्शन चालू है। कनेक्शन आपने काट दिया, कटवा दिया, तो बिल नहीं आएगा। इसी प्रकार अव्रत रूपी कनेक्शन चालू है। अव्रत रूपी कनेक्शन को आपने कटवा दिया, फिर पाप नहीं लगेगा। जैसे हम साधु बन गए, अब हमारे अव्रत का पाप नहीं लगता है। परमार्थ अलग है, गलती की वो अलग बात हुई, लेकिन अव्रत का पाप नहीं लगेगा। क्यों? हमने व्रत को स्वीकार कर लिया है। सम्यक तो व्रत, उसके बाद में संबर व्रत। तो ये ध्यान रखो, यदि आप साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अच्छे श्रावक तो बनो, 12 व्रती बनो। इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। आज आप 12 व्रती बने हो, फिर और आगे फिर परिमाधारी बन सकते हो। परिमाधारी, हमारे यहाँ सामने बैठे मोहनलाल जी परिमाधारी है, साधना करे। और भी केसरीमली सुराणा, गंगाराम जी स्वामी जो गंगा शहर के थे, बाद में दीक्षा ली, पहले उन्होंने ध्यान मूर्ति जो भी वर्तमान में धनराज जी बैठ, ऐसे अनेक जिन्होंने परिमाधारी श्रावक हुए, परिमा की साधना की है। आगमों में भी आता है, तो प्रतिमाधारी बनो, 12 व्रती बनो। ये सब नहीं है तो कम से कम अच्छे इंसान तो बनो। इनसे नीचे तो मत जाओ, इनसे नीचे मत जाओ। एक जमाई ससुराल गया, तो सासू जी ने कहा बहुत दिनों के बाद जमाई जी आए हैं, तो बादाम की कतली बना दे। फिर कहा बादाम की कतली खास बात नहीं है, दाल का सीरा बना दे। तो दाल का सीरा भी खास बात नहीं है, आटा का सीरा बना दे। तो जमाई भी कम नहीं था, वो बोला इनसे नीचे मत जाना। हाँ, इनसे नीचे मत जाना। और पीछे क्या रहा है, तो आप साधु नहीं बन सकते, श्रावक नहीं बन सकते, कम से कम इंसान तो बनो, इनसे नीचे मत जाना, शैतान ईमान मत बनना। तो इसके लिए चारित्र की आराधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति चारित्र की आराधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये ज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त कर भोगों से निवृत्त बने। क्यों? ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। जीवन अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। जीव तो शाश्वत है, ये तो यहाँ आज यहाँ है, कल और है, लेकिन हमारा जो शरीर है, ये जीवन कब चला जाए पता नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति भोगों से निवृत्त बन और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, उसके लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तब की आराधना करनी चाहिए। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तब की जो आराधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज हम मित्र परिषद के स्थान पर आए, और पहले भी हम 2-3 बार आकर के मंगल पाठ भी सुनाया था। पहले का रूप थोड़ा दूसरा था, आज रूप थोड़ा दूसरा है, और भविष्य में कभी आना हुआ तो रूप और कोई दूसरा हो सकता है। मित्र परिषद के श्रावकों की अर्जी थी आप पधारो, तो इनकी भावना को ध्यान में रखकर आज और कल 2 दिन यहाँ प्रवचन करने का भाव है। और रुके हुए हम वहाँ पास वाली बिल्डिंग में दूसरे माले पर। अब हमारा अगला कार्यक्रम भी हमें निर्धारित करना है। जैसे मैंने आपको बताया था